प्रेम है, ये भक्ति जो नवदा भक्ति है, उस नवदा भक्ति से अलग है प्रेम। प्रेम को तो गोपियों ने प्रकट किया है महाराज, गोपियों ने प्रकट किया है। प्रेम पंथ के चारों धाम, बसई मथुरा हरिद्वार काशी, और प्रेम नदन में जो बाढ़त बाढ़, तो पहाड़ सी लाज बहे तिनकासी। प्रेम पुराण, प्रेम पंथ के चारों धाम, प्रेम पंथ के चार धाम है। बसई बोले जहां पर भगवान बसते हैं, बोले कौन कौन से, बोले प्रेम पंथ के चारों धाम, बसई मथुरा हरिद्वार काशी। हाँ, हरिद्वार काशी और मथुरा, और एक और बोले कौन सा, जहां पर भगवान बसते हैं वो धाम आगे बताया जाए। बोले भगवान कहां बसते हैं, बोले एक धाम और है, बोले तीन तो है इस धरा पर, तीसरा कहां है, चौथा कहां है, कि प्रेम पंथ के चारों धाम, बसई मथुरा हरिद्वार काशी, और प्रेम नदन में जो बाढ़त बाढ़, तो पहाड़ सी लाज बहे तिन काशी। कि प्रेम पुराण में रोक न टोक, और प्रेम की जोत त्रिलोक प्रकाशी, और प्रेम के फंद फंसे घनश्याम, बसई ब्रज आए भय ब्रजवासी। जरा विचार करिए, बोले प्रेम की नदी में जब बाढ़ आती है तो लज्जा रूपी, प्रेम नदन में जो बाढ़ तबाढ़, तो लज्जा रूपी पहाड़ भी बह जाता है। कि प्रेम पुराण में रोक न टोका, और प्रेम की जोत त्रिलोक प्रकाशी, और प्रेम के फंद फंसे घनश्याम बसे। ये बसे वहां से लिया गया। बोले कहा गए भगवान ब्रज में आ गए, तो ब्रज में भी भगवान मथुरा में, हरिद्वार में और काशी में, इन सब जगह पर रहते, तीन धराओं पर तो रहते, लेकिन साथ में ब्रजवासियों के हृदय में भी रहते हैं भगवान। ये चौथा भगवान का रहने का जगह। कि फंसे ब्रज भये ब्रज प्रेम पुरा, बड़ा सुंदर, प्रेम के फंद फंसे घनश्याम, बसे ब्रज आए भये ब्रजवासी। बोले प्रेम के चक्कर में तो फंदे में फंस करके भगवान भी ब्रजवासी बन गए, वैकुंठवासी था। जरा विचार करिए कौन था, वैकुंठवासी। और वैकुंठवासी प्रेम के चक्कर में, इन ब्रजवासियों के प्रेम के चक्कर में फंस करके कहां आ गया, ब्रज में आ गया और ब्रजवासी हो गया। बड़ा सुंदर भाव। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम ही भक्ति, भक्ति प्रेम स्वरूपा होनी चाहिए, ज्ञान भी प्रेम स्वरूपा होना चाहिए, वैराग्य भी प्रेम स्वरूपा होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि आपके जीवन में भी प्रेम होना चाहिए। बोले महाराज जी अब समय नहीं मिलता प्रेम करने का, कहां से प्रेम करें। और वैसे भी संसार में कहा, अरे इसीलिए तो कहा गया 7 दिन तो प्रेम कर लो, 7 दिन कर लो महाराज, 7 दिन। तो सूत जी महाराज कहते जब बोले उस समय भक्ति महारानी ने स्वयं आकर, भक्ति सुदौ दौ तरणो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक और बड़ा सुंदर हुआ। बोले क्या हुआ, जब ये भक्ति महारानी भगवान के नामों को लेकर के चलती चली आ रही, प्रेम के साथ में उच्चारण करती हुई आ रही थी, तो सभी लोगों ने देखा कि भक्ति महारानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए। ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ नहीं है, ये आभूषण है भगवान के, और आभूषणों को भक्ति महारानी पहरे हुए हैं। और मुनि लोग उस सभा में ये तर्क में, अरे ये यहां पर कैसे आ गई, भाई ये तो बीमार पड़ी थी, बच्चों के चक्कर में बीमार थी, ये यहां पर कैसे आ गई।
तर्क वितर्क करने लगे। तभी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने कहा, चारों ऋषि बालकों ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थमय से निकली है। अब भक्ति महारानी ने प्रणाम किया अपने दोनों पुत्रों के साथ और प्रणाम करके चरणों में बैठ करके आज उन ऋषि बालकों के पूछती है, प्रभु आपने मेरे कष्ट का निवारण किया। मैं बड़ी व्यथित थी, चिंतित थी, परेशान थी, दुखमय थी। ये नारद जी की कृपा से आपने आज मेरे को पुनः उस कष्ट से उबार लिया। आज नारद जी महाराज की कृपा से पुनः आपने मेरे को पुनः तरुणी, भाई तरुणी तो थी लेकिन तरुणी होने के साथ में मेरे मन में जो चिंताएं थी वह चिंताएं आज आपने समाप्त कर दी प्रभु। अतः अब आप मुझे बताइए कि मैं इस कलयुग में, जो कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में मैं कहां जाऊं, अपने पुत्रों के साथ में मैं कहां जाऊं और कहां जाकर के रहूं, ऐसा कोई स्थान बताइए। अच्छा कहां जाना चाहिए? बोले हां। बोले क्यों? क्योंकि कलयुग के दोष बहुत हैं। बोले इन कलयुग के दोषों को के कारण से मैं इस कलयुग में नहीं निवास कर सकती। अब मुझे आप जगह बताइए जहां पर मैं जाऊं। बोले ततो विदोषा कलिजाय में त्वा, हजारों लाखों करोड़ों दोष हैं इस कलयुग के, और इस कलयुग में दोष होने के कारण से मैं अपना प्रभाव डाले, मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, आप मुझे बताइए। मैं कहां पे नित निरंतर निवास करूं, सो जगह आप मुझे, और ऐसा निवास हो। कैसा निवास हो? बोले ऐसा निवास हो जिसमें जो बड़ा ही शुद्ध हो, सात्विक हो, जो बड़ा ही अच्छा निवास हो। जब हम मकान खरीदने जाते हैं तो क्या देखते? पहले आसपास का माहौल देखते हैं ना, माहौल कैसा है भाई, कैसी व्यवस्था है, क्या स्थिति है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। अब जरा विचार करिए कि यहां पर भक्ति महारानी को क्या आदेश दिया है, कितना सुंदर आदेश दिया है। बोले क्या? तुम जाओ और जाकर के कहां रहो? बोले जो हरिदास, जो हरि के दास हैं उनके चित्त में जाकर के निवास करो। एवं तदज्ञावसरे विभक्ति सदा निषण्णा हरिदास चित्ते। तुम जाकर के हरि के जो दास हैं उनके चित्त में जाकर के, अच्छा हरि के दास हैं सो हमको पता कैसे चले? चलिए ये तो भक्ति महारानी को आदेश दे दिया और भक्ति महारानी वहां से एकदम से तुरंत तत्काल प्रभाव से उसे कहीं कोई नहीं मिला तो उसने कहा अरे इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। यहां पर जितने बैठे हैं, इस सभा में जितने बैठे हैं, वह सब हरि के दास हैं। उन सबके चित्त में जाकर के अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ में विराजमान हो गए। अब वर्तमान समय में जरा विचार करिए, अब वर्तमान समय में हरि के दास कोई व्यक्ति है या हम हरि के दास हैं और भक्ति महारानी हमारे चित्त में विराजमान है, हम कैसे जाने? प्रश्न ये उठता है। बोले जब ये प्रश्न उठता है तो यहां पर इस प्रश्न के बड़ा अरे लक्षण भी दिया गया है, आप हरि के दास हैं। बोले हाँ, हम कैसे जाने कि हम हरि के दास हैं? हम भगवान के दास हैं, हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति है, हमारे मन में भगवान के प्रति समर्पणता है, हम कैसे, हम हरि के दास हैं, ये लक्षण कैसे पता लगे? तो बड़ा सुंदर भाव है कि आप अगर हरि के दास हैं तो आपके अंदर भक्ति होगी, आपके अंदर भक्ति होगी। अच्छा भक्ति होगी मतलब, तो भक्ति के लक्षण क्या हैं? अब लक्षण दिए जा रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। बोले अगर आप हरि के दास हैं तो सबसे पहली भक्ति का जो लक्षण है श्रवणम, सुनना। आप सुनते हैं? अच्छा महाराज जी हाँ बहुत सुनते हैं। क्या सुनते हैं आप? जरा विचार करिए।
आप पहला लक्षण कहा गया सामान्य भाषा में सुनना, आपको सुनना चाहिए। लेकिन इस संसार में, इस समाज में, आज की वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति सुनता कम है और बोलता ज्यादा है। व्यक्ति सुनता कम है और बोलता ज्यादा है आज की वर्तमान स्थितियों में। और वैसे भी वक्ता वही अच्छा होता है जो श्रोता अच्छा होता है। जो श्रोता अच्छा नहीं होगा वह वक्ता भी अच्छा नहीं। अगर आपने सुनना प्रारंभ कर दिया तो आप भगवत भक्ति की पहले सीढ़ी पर आप चढ़ गए। अगर आपने सुनना प्रारंभ कर दिया, it hardly matters what you listen, but if you are a very good listener, then only तब ही आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। पहले सुनिए 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 सुनिए, जितना सुन सकते हैं सुनिए। जितना उस सुनने में आप अपना जो है अपने कान, व्यक्ति ये कहने लगे थे यार क्या तुमसे कहे, अब तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार। सुनिए जितना सुन सकते, यहां तक कि और जो मिले वो सुनिए, क्योंकि कानों का काम क्या है? कानों का काम है सुनना। आप क्या सुन, वो छानने का काम तो आपके अंदर है कि आपको क्या सुनना है, क्या ग्रहण करना है, क्या बाहर फेंकना है, ये तो आपके हाथ में है। आप पहला भक्ति का पहला सूत्र है सुनिए, लेकिन वह सुनना भी क्या, अब दूसरे सूत्र में अगर वो तो दूसरा स्टेप है श्रवणम कीर्तनम। बोले जब बोलने की बारी आए तो कीर्तन भगवान का करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण करने की बारी आए तो भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। स्मरणम पाद सेवनम। अगर कहीं सेवा करने की बारी आए तो चरणों का सेवा अगर करनी पड़े तो भगवान की चरणों की सेवा करिए। अर्चनम, भगवान की पूजा करिए। वंदनम, भगवान की वंदना करिए। दास्यम, बोले किस भाव से करें? दास भाव से करिए। अर्चनम वंदनम दास्य सख्य। जब दास की पराकाष्ठा पूर्ण होगी तो वह आपका सखा हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। ही विल बी योर फ्रेंड, वो आपका फ्रेंड हो जाएगा। और जब वो आपका फ्रेंड हो जाएगा, अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, और जब वो आपका मित्र हो जाए, ऐसा मित्र हो जाए जिससे आप कुछ छिपा ना सके, तो अपने आप को आत्मसमर्पित कर दीजिए। लेकिन पहला सूत्र, पहली शर्त है कि सुनिए 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 साहब, सुनिए। हाँ सुनिए। आज के समय में व्यक्ति सुनता कम है और बोल, अच्छा सुनना भी कैसे चाहिए? अब दूसरा एक और इसमें बड़ा सुंदर यही दिया गया भक्ति का जो लक्षण दिया। बोले हम सुने कैसे? हाँ ये शर्त बड़ी घनघोर शर्त है। हम सुने कैसे? प्रेम से सुनिए। कीर्तन कैसे करें? प्रेम से करिए। हम भगवान के चरणों की सेवा कैसे करें? प्रेम से करिए। हम भगवान की पूजा कैसे करें? प्रेम से करिए। हम भगवान की वंदना कैसे करें? प्रेम से करिए। हम भगवान के प्रति दास भाव कैसे रखें कि तू मेरा स्वामी है और हम तेरे नौकर हैं, हम तेरे दास हैं। बोले प्रेम से रखिए। हम उसको सखा भाव में प्रेम करिए उसके साथ में, और अपना आत्म समर्पित कर दिए प्रेम के साथ। लेकिन प्रेम में भी एक शर्त है, प्रेम में भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? प्रेम में शर्त है कि प्रेम में आशा नहीं होती है। बड़ा सुंदर कोई शायर कहता है, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। इश्क और प्रेम एक ही है? इश्क और प्रेम एक शब्द है। इश्क उर्दू है, उर्दू है। इश्क उर्दू शब्द है। ये उर्दू का कोई शायर कह रहा है। प्रेम शब्द को हम लोग समझ नहीं पाए। प्रेम और इश्क हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लव, व्हाट इज लव? लव इज गॉड। बाइबल ने कहा लव इज गॉड। बाइबल कहती है कि लव इज, ईसा मसीह ने कहा प्रेम ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप ही प्रेम है। लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमारी नजर में प्रेम क्या है? हमने एक लड़की को देखा, लड़की को देखते ही मैंने कहा आई लव यू, खत्म बात। ये प्रेम नहीं है साहब। उस प्रेम को समझने के लिए, अब वो लड़की ने अगर आपके उस लव को रिजेक्ट कर दिया
तो आपका लव खत्म हो गया है। ये प्रेम है क्या? अगर किसी ने आपके प्रेम को नकार दिया तो क्या मतलब उसने कह दिया मैं आपसे प्रेम नहीं करती या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तो क्या वो प्रेम समाप्त तो हो गया? वो उसका काम था करने का, ना करे करे ना करे। हम अपने बाबा से प्रेम कर, मैं अपने बाबा से प्रेम करता हूं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं करता हूं। वो करता है या नहीं करता वो उसका डिपार्टमेंट है, वो करे या ना करे वो उसका डिपार्टमेंट है। वहां आशाएं नहीं होती। जरा विचार करिए, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। वो उसका डिपार्टमेंट है। क्या आप जानते हैं एक बड़ा सुंदर सा एक दोहा हम लोगों ने अक्सर सुना है। महाराज जी, हम लोगों ने एक दोहा सुना है और